हम जनता के बीच में ये नारा लगाते हैं कि अब की बार 75 पार, तो जनता से आवाज़ आती है 75 नहीं 85 पार सीटें आएंगी। वो भी आरोप लगाते हैं कि वेद नारंग जी ने भी कोई हल्के को नहीं देखा था, वेद नारंग जी ने सूद नहीं लिया, उनके पास कोई वोट नहीं है, वो चलो पार्टी चेंज करनी थी उन्होंने कर लिया, इस तरह के आरोप। देखिए उनका काम वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बरवाला हलके से प्रत्याशी सुरेंद्र पुनिया बरवाला हलके के एक दिन में कई गांवों का दौरा कर रहे हैं और जनता की समस्याएं सुनने के साथ साथ उनका समाधान विधायक बनने के बाद करवाने की सांत्वना भी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए विकास कार्यों जैसे कार्यों को भी गिनवा रहे हैं और जनता से यह दावा भी कर रहे हैं कि यदि बिना खर्ची और पर्ची की नौकरी चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें, ताकि कोई बच्चा पढ़ते समय यह न सोचे कि मेरी पढ़ाई का फायदा ही क्या जब नौकरी खर्ची और पर्ची से ही मिलती हो। इसी के चलते सुरेंद्र पुनिया ने गत दिवस बाडो पट्टी का दौरा किया, जहां पर बुजुर्गों, बच्चों और यहां तक की महिलाओं ने कहा कि सुरेंद्र पुनिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आईसीटी बिग न्यूज के माध्यम से सुरेंद्र पुनिया से जानने की कोशिश करते हैं कि बाडो पट्टी के लोगों ने और किस तरह के आश्वासन सुरेंद्र पुनिया को दिए। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। इस वक्त मैं हूं बरवाला हलके के बाडो पट्टी में और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पुनिया जी। वो साथ में यहाँ वोट मांगने के लिए आए हैं और साथ में वेद नारंग जो विधायक है यहाँ से वो भी साथ में और बहुत सारे नेता इनके साथ है। और यहाँ पे जैसे चौपाल में कार्यक्रम किया गया है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग भी हैं और लोगों ने ये भी कहा है कि सुरेंद्र पुनिया को यहाँ से आने की वोट मांगने आने की जरूरत नहीं है और इनको यहाँ से हम जिता के भेजेंगे। लेकिन जानेंगे इनके मुंह से ये क्या कहते हैं। सुरेंद्र, सिटी बिग न्यूज़ आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसे आज आप अलग अलग दौरे में गए हो, कहाँ कहाँ का आपने दौरा किया और जैसे अभी बाडो पट्टी में आप आए तो लोगों ने किस तरह का विश्वास दिलाया? देखिए, आज हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, पंघाल, राजली, सरसौद, बिचपड़ी, अभी बाडो पट्टी गाँव में है। इसके बाद 2-3 गाँव के कार्यक्रम और हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का उत्साह ग्रामवासियों में है, तो उससे निश्चित रूप से ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 75 पार सीटों के साथ बनना तय है। और उसमें बरवाला की भूमिका, जब मनोहर लाल जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो उसमें बरवाला विधानसभा का प्रतिनिधि भी उनको वोट दे करके विधायक दल का नेता चुनेगा। ये लगभग बरवाला में तय हो चुका है। इस बार लगता है कि आपकी किस्मत भी जोर मार रही है। मुख्यमंत्री जी भी आए और हालांकि हिसार में होना था प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, वो बरवाला हल्के में होने जा रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, बरवाला भी हिसार में ही है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सब जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे ही पता लगा है बरवाला की जनता को, तो बहुत उत्साह जनता में आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी धारा 370 जैसा मसला हल होने के बाद अभी हिसार में पहली बार आ रहे हैं। तो जनता में बहुत भारी उत्साह है हमारे प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। 75 पार की हम लोग बात करते हैं, उसमें हिसार लोकसभा क्षेत्र की कितनी सीट आएंगी? मुझे लगता है 9 की 9 सीटें हिसार लोकसभा क्षेत्र की उसमें आएंगी। और जब हम जनता के बीच में ये नारा लगाते हैं कि अब की बार 75 पार, तो जनता से आवाज़ आती है 75 नहीं 85 पार सीटें आएंगी। तो उसमें हिसार लोकसभा की 9 की 9 सीटें इसमें आएंगी। वैसे तो आपने अपने हलके से तो विपक्ष के नेता सभी अपने भारतीय जनता पार्टी में मिला लिया है, तो कुछ कोई बचा हुआ है? नहीं, विपक्ष के नेता हल्के में नहीं, हमने पूरे ज़िले में ही, क्योंकि परिवार बढ़ना ये एक बहुत अच्छी संस्कृति है हिंदुस्तान की। तो हमने जैसे भाई वेद नारंग जी हैं और अन्य जो सैकड़ों की संख्या पदाधिकारी अन्य पार्टियों के उनको ज्वाइन कराया है और पूरे ज़िले में ही ज्वाइन करा। इक्का दुक्का परिवारों को छोड़ करके लगभग सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जैसे आपने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के सामने वहाँ पे आए, पार्टी ज्वाइन किया, वहाँ से विधायक जी उन्होंने भी ज्वाइन किया, तो जीत का मार्जिन किस तरह का रहेगा और बरवाला की किस तरह के विकास कार्य की आपकी सोच है? देखिए, पिछली बार वेद नारंग जी को 35,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और मुझे 25,000 वोट मिले थे। तो इनको हम जोड़ें तो 60,000 वोट तो ये हो गए। और उसके बाद मोदी जी और मनोहर लाल जी का आशीर्वाद और उसके बाद का जो वातावरण, जो योग्यता के आधार पर नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, ऐसे ऐसे परिवारों में बच्चे लगे हैं जो कभी राजनीतिक सिफारिशें अगर चलती तो कभी नहीं लग सकते थे। तो उससे लोगों में एक उत्साह और खुशी का माहौल है और उनको भारतीय जनता पार्टी इतनी पसंद आई है कि वो बाएं दाएं देखना पसंद नहीं करते और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताना पसंद करते हैं। मुझे लगता है जो 48,000 के लगभग का मार्जिन लोकसभा में रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन से हम ये बरवाला की सीट जीतने वाले हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी पैसा बरवाला के लिए दिया, 2 रैलियाँ करके। फिर भी जनप्रतिनिधि
जब चुना जाता है उसके बाद से कामों में और गति आती है। निश्चित तौर पर दिवाली के बाद हम बरवाला विधानसभा में जो काम हमने करने हैं उनको और तेज गति के साथ करने का काम करेंगे। जैसे दूसरे नेता हैं, विपक्ष के नेता, ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे बरवाला हल्के में ग्रांट बहुत आई लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हुआ, कहाँ कमी मानते हैं? नहीं, जो ग्रांट आई है वो सारी लगी हैं, या तो काम हो गए हैं या काम पाइपलाइन में हैं या चल रहे हैं। विपक्ष का तो देखो काम यही होता है कि आरोप प्रत्यारोप, उनका जो आरोप प्रत्यारोप का जवाब 24 अक्टूबर को जनता दे देगी। तो इस बार की दिवाली में बरवाला हल्के से कमल का फूल खिलने वाला है निश्चित तौर पे। नारंग साहब, जैसे आप साथ हैं, सुरेंद्र जी के विधायक यहाँ पे, आपसे आपके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में कितना मार्जिन रहने वाला जीत का? आप स्वयं देख रहे हैं कि आज बरवाला क्षेत्र ही नहीं पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कार्यशैली पर जनता मोहर लगाने जा रही है और लोगों ने जो विश्वास दिलाया है उससे ये साबित हो रहा है कि आने वाली 21 तारीख को बरवाला हल्के से एक एक जनता का एक एक कीमती वोट भाई सुरेंद्र पुनिया को पड़ने जा रहा है और बरवाला हल्के से एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आप विधायक थे, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए थे, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, क्या वो साथ आपके हैं या आप अकेले ही ज्वाइन किया अपने भारतीय? देखिए, राजनीतिक विचारधारा होती है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने को पसंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को पसंद कर रहे हैं, कार्यों को पसंद कर रहे हैं, वो सभी साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आपके जैसे पुराने यहाँ से विधायक रामनिवास घोड़ेला भी मैदान में हैं, वो भी आरोप लगाते हैं कि वेद नारंग जी ने भी कोई हल्के को नहीं देखा था, वेद नारंग जी ने सूद नहीं लिया, उनके पास कोई वोट वोट नहीं है, वो चलो पार्टी चेंज करनी थी उन्होंने कर लिया, इस तरह के आरोप। देखिए, उनका काम वो कर रहे हैं, बाकी जनता किसके साथ कितनी है वो 21 तारीख को वोट डाल के पता लग जाएगा। 24 तारीख को परिणाम आएगा कि किसने किसके साथ काम किए और जनता किसके साथ खड़ी है, वो सब सामने आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में 5 साल के कार्यकाल रहा, 5 साल सरकार चलाई, आपने एंड मूवमेंट पे आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, ऐसे क्या? देखिए, तो समय की बात होती है, राजनीतिक विचारधारा होती है, जब विचार प्रभावित इंसान पहले ही होता है और समय आता है तो राजनीतिक लोग जुड़ते हैं और ये एक सामान्य सी बात है। तो जैसे बरवाला हल्के में विकास कार्यों को लेकर जैसे कमी, हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं, पूरा नहीं कर पाए। हम लोग जैसे गांव में जा रहे थे, कई गली टूटी हुई हैं, कहीं गंदगी है, उस चीज़ को लेकर आपका किस तरह का योगदान होगा सुरेंद्र जी के साथ? बिल्कुल, जो भी कमियां अगर रह गई है तो आने वाले समय में दोनों साथी मिलकर उसे पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज़ समय देने के लिए। थैंक यू।